कभी कभी किसी एक व्यक्ति की गलती किस कदर से पूरे देश के लिए इंटरनेशनल बेइज्जती का सबब बन सकती है, ये चीज आज आपको एग्जाम्पल के साथ देखने को मिलेगी। लेकिन इस चीज का तो आपको भी बुरा लगेगा कि कुछ लोगों की गलती के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पूरे भारत का नाम खराब हुआ है, जिसको चाइना यहाँ पर पूरी तरह से बनाने में लगा है। चाइना यहाँ पर कैसे इन्वॉल्व है और वो क्यों इस मौके को बनाने में लगा है, वो बताने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कुछ ही दिन पहले का उत्तर प्रदेश का एक इवेंट, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध नगर में एशिया के सबसे लार्जेस्ट नोएडा एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एयरपोर्ट एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट होने के साथ साथ यूपी का 5th इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसको इस पर्पज से बनाया जा रहा है ताकि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर भीड़ और एयर ट्रैफिक को कम किया जा सके, क्योंकि एयर ट्रैवल और एयर ट्रैफिक भारत में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और ये समय की मांग भी थी कि देश की राजधानी के पास एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एयरपोर्ट 1300 हेक्टेयर की लैंड में बनाया जा रहा है, जो कि देश के कई सारे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के साथ कनेक्टेड होगा। और जब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो ये एक साल में मैक्सिमम 1 करोड़ 20 लाख पैसेंजर्स की कैपेसिटी तक को सर्व कर सकता है। इसका काम साल 2024 तक पूरी तरह कंप्लीट कर दिया जाना है, जिसके लिए भारतीय सरकार ने 29,560 करोड़ रुपीस अलॉट किए हैं। क्योंकि ये एयरपोर्ट एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट होने वाला है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए कितने गर्व की बात होने वाली है। बस इसी उपलब्धि को सेलिब्रेट करते करते भारतीय सरकार के कई सारे समर्थकों ने, जिनमें बीजेपी के कई सारे मिनिस्टर भी शामिल हैं, इन सब ने जाने अनजाने में एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर दैनिक जागरण के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक नोएडा एयरपोर्ट के नाम पर जो इंडिया में कई सारे गवर्नमेंट सपोर्टर्स ने बीजिंग एयरपोर्ट की पिक्चर शेयर की थी, उसके ऊपर इंडिया की ओपोजिशन पार्टीज के बाद चाइना की तरफ से भी रिएक्शन आ गया है। दरअसल हुआ ये कि कई सारे बीजेपी के नेताओं और इवन माय गवर्नमेंट इंडिया जैसे सरकार के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर सबने चाइना के बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पिक्चर शेयर कर ली थी। बस चाइना ही नहीं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया ने अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से तो पीएम मोदी की फोटो के साथ एक ग्राफिक्स भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने साउथ कोरिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की डिजाइन पिक्स इस्तेमाल की थी। ये सारे ग्राफिक्स सामने आते ही समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस, इंडिया की कई सारी ओपोजिशन पार्टीज ने मोदी सरकार की आलोचना करना शुरू कर दिया था। लेकिन देश का असली मजाक तब बना जब चाइना के सरकारी मीडिया उसके पत्रकार शैन शिवावे ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करके इस चीज की जानकारी दुनिया भर को दी और बताया कि इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स चाइना के बीजिंग और साउथ कोरिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की डिजाइन पिक्चर्स को अपनी अचीवमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ जिन भी बीजेपी के मिनिस्टर्स ने चाइना के बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पिक्चर्स पोस्ट की थी, सबके स्क्रीनशॉट्स का एक कोलाज बनाकर पोस्ट किया और साथ में वो इन्फोग्राफिक भी अपलोड किया, जिसमें भारतीय सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर साउथ कोरिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पिक्चर का डिजाइन पोस्ट किया गया था, जिसके ऊपर बड़े शान से पीएम मोदी का एक फोटो भी लगाया गया था। चाइना तो इस इंसिडेंट को पूरी तरह से बनाने में लग गया है और भारत का मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है। इवन जो चाइना का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स है, जो कि दुनिया भर में पढ़ा जाता है और बड़े बड़े लोग चाइना को फॉलो करने के लिए इसी को मॉनिटर करते हैं, उसने भी इस इंसिडेंट के ऊपर एक आर्टिकल छापा है और भारत को डिफेम करने की कोशिश की है। इसी के साथ कुछ रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि इस पूरे इंसिडेंट को लेकर चाइनीज सोशल मीडिया के ऊपर भी भारत का काफी मजाक बन रहा है। ये सब देखते हुए बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किसी आम व्यक्ति का गलती करना तो चलो समझ भी आता है, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया और माय गवर्नमेंट इंडिया जैसे सरकार के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ऐसी पिक्चर्स पोस्ट करेंगे जो कि किसी दूसरे देशों की हैं, तो देश का नाम तो खराब होगा ही। ऐसे में इन ऑफिशियल्स को आगे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनकी एक गलती के कारण पूरे देश का नाम खराब हो सकता है। वैसे इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।